हेलो गाइस और स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड व्यूज़ में आज हम डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर में वर्ल्ड ने कैसे रिएक्ट किया है। एंड जो ऑपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। एंड अभी तो पाकिस्तान पूरा ही हेल्पलेस है। तो लेट्स गेट राइट इनटू दिस वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंडिया ने जो टेरर कैंप्स है पीओके में और पाकिस्तान में वहाँ पे स्ट्राइक किया है। जो अभी माइन्यूट डिटेल्स है स्ट्राइक के बारे में वो तो अभी पता नहीं है हमें, बट ये है ऑपरेशन सिंदूर। राइट अवे इसराइल और जापान और उसके जो भी अलाइज हैं, फॉर एग्जांपल इसराइल जो है उसने राइट अवे कंडेम नहीं किया अटैक को, उसने राइट अवे इंडिया को राइट ऑफ डिफेंड उसको बैक किया है। चाइना और यूएन ने भी एक्सप्रेस किया है, बट अभी हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, जापान एंड यूएई ये यूएस के पोटेंशियल अलाइज है, तो उन्होंने एक छोटा सा जो रेटोरिक है वो सेम रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हाउ वर्ल्ड लीडर्स रिएक्टेड टू इंडिया स्ट्राइक ऑन टेरर कैंप्स इन पाकिस्तान। मैं आपको बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप वाज वन ऑफ द फर्स्ट मेंबर्स टू लर्न ऑफ द अबाउट द स्ट्राइक्स। बिकॉज जैसे ही स्ट्राइक्स हुए थे, इंडियन जो एम्बेसीज हैं एंड इंडियन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल जी, उन्होंने राइट अवे ब्रीफिंग्स दे दी थी कंट्रीज को कि क्या क्या स्ट्राइक्स हुए हैं, व्हाट वर टारगेट्स दैट वर हिट। एंड यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, वो जब एंटर कर रहे थे ऑफिस तभी उनको ये न्यूज़ आई है, ओवल ऑफिस जब वो एंटर कर रहे थे, मतलब जब भी स्ट्राइक्स हो चुके थे या हो रहे थे, तभी उनको ब्रीफिंग मिली है इसके बारे में। एंड उनका रिएक्शन आपको देख के मैं अभी बताऊंगा आपको। उसके साथ एंटोनियो गुतेरेस जो सेक्शन है यूएन के, एंड उसी के साथ यूएन भी बहुत सारे कंसर्न जताए हैं। तो वी विल बी गेटिंग राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रम्प है, इनका मैं वीडियो अभी तक ला नहीं सका, बट उन्होंने जो कहा है वो वेरी सरप्राइजिंग है। मतलब ट्रम्प क्या बोल रहे थे कि डिस्क्राइब द सिचुएशन एज अ शेम एंड होप दैट द टेंशन वुड एंड इज क्विकली। उन्होंने तो पिछली बार ये भी देखा था, मैंने उनका एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने बोला था कि ये जो वॉर चल रही है, इट्स बीन गोइंग ऑन फ्रॉम डेकेड्स, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। सॉरी, दे सेड ही सेड कि सेंचुरीज, मतलब सेंचुरीज 100 सालों से चल रही है। बट आपको सरप्राइज होगा जानने में कि पाकिस्तान जो है वो सेपरेट हुआ था 1947 में। तो मुझे पता नहीं है ट्रम्प कहाँ से इंफॉर्मेशन लाते हैं अपनी। वैसे इनको इनके ही कंट्री में कोई सीरियस नहीं लेता है। अभी जो वॉर्स चालू है, वैसे रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक रुकी नहीं है, मतलब सीज फायर होने वाली है साइन। बट वो एक चीज़ है, फिर उसके ऊपर से यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में टेंशन हो चुके हैं, उनके ही वोटर्स उनको ये बोल रहे हैं कि यार तुम तो वॉर रुकवाने वाले थे, बहुत सारी वॉर नहीं होने वाली थी, तो अब क्या हुआ। तो उनकी जो रिएक्शन है वो एक बहुत ही तिलमिली सी रिएक्शन है, उनको ही पता नहीं वो क्या चल रहा है। तो डोनाल्ड ट्रम्प का ये रिएक्शन था। उसके बाद इसराइल का एक बहुत ही अच्छा रिएक्शन था। इसराइल के जो अम्बेसडर है रूबेन अजार, उन्होंने कहा वी बैक न्यू दिल्लीज राइट टू सेल्फ डिफेंस। और कोट उन्होंने कहा है, टेररिस्ट शुड नो देयर इज नो प्लेस टू हाइड फ्रॉम देयर हेनस क्राइम्स अगेंस्ट द इनोसेंट। हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर। इन्होंने ये बोला है वाइल मेंशनिंग इंडियाज ऑपरेशन इन हैशटैग। मतलब इन्होंने एक बहुत अच्छी बैकिंग दी है। और आपको पता ही होगा इसराइल कैसे टेररिस्ट अटैक्स एंड अदर स्ट्राइक्स से झेल चुका है अपने आप को, तो उनको एक फीलिंग, अ सेंस ऑफ रिलेटिविटी, मतलब सेंस ऑफ रिलेटेबल दिख रही है इसमें, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छे से बैक किया है इंडिया के दिस ऑपरेशन। ऊपर से चाइना, देखिए चाइना, हमें लगा था कि बहुत सारा साइड लेगा पाकिस्तान का, बट China described India's military operations in Pakistan as regrettable and said it was concerned about ongoing situation. Beijing urged New Delhi and Islamabad to exercise restraint and refrain from taking actions. ये बोलना मतलब मेरे को लाजमी नहीं हुआ। ये लोग खुद ड्रिल्स कंडक्ट कर रहे थे एलएसी में, एलएसी के साइड में, जब भी टेंशन राइज हो रहे थे। तो मतलब अगर इनसे खुद की आर्मी रिस्ट्रेन नहीं हो रही, तो ये क्या हमें कौन सा पट्टा पढ़ा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड इसके बाद मतलब यूएन का भी एक रिस्पॉन्स आया है कि वी शुड, इंडिया एंड पाकिस्तान शुड एक्सपीरियंस और मैक्सिमम मिलिट्री रिस्ट्रेन होना चाहिए इन दोनों के साइड से। मतलब यार इन लोगों ने, फ्रॉम माय ओपिनियन, इंडिया जो रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई थी उसमें कुछ कर नहीं पाए। आई डोंट नो व्हाई यूएन इज स्टिल देयर। शायद एक सेरेमोनियल कंट्री, कोलिशन ऑफ कंट्रीज रह चुकी है यूएन, मतलब मैं उसमें एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा बाद में। बट येस, ही सेड इट इज बिट, क्या बोलते हैं उनको, मिलिट्री रिस्ट्रेंट आजमाना चाहिए, एंड ही इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट इंडियन स्ट्राइक्स। वैसे ही बता दूं, दिस इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। एंड जापान एंड यूएई का बहुत ही मतलब डिप्लोमेटिक आंसर था। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर
called for diplomacy and dialogue as most effective means of resolving the crisis between India and Pakistan. और जापान ने भी कहा है कंसर्न्स हैं कंसर्न अबाउट टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, स्ट्रेस द सिचुएशन में लीड टू रिटेलिएटरी एस्केलेशन एंड फुल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. वैसे मैं बताना चाहूँगा यूएई एंड जापान दे आर अ बिट अलाइंड विद द यूएस व्हाट्स है यूएस एजेंडा, मतलब सॉर्ट ऑफ उनके अलाइज हैं तो मोस्टली उनका ही रेटोरिक फॉलो करते हैं. मतलब ऑल इन ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं वो मोस्टली न्यूट्रल आई हैं और थोड़े से इंडिया के फेवर में भी आई हैं, जैसा आपने इसराइल का देखा. बट पाकिस्तान के भी साइड से आप देख सकते हैं चाइना ने भी खुद पाकिस्तान के साइड से नहीं बोला है कुछ. सो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग. मतलब अभी पाकिस्तान पूरा हेल्पलेस हो चुका है, उनको कुछ है नहीं उनके पास, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनको खुद पता नहीं है. सो एक बहुत इंटरेस्टिंग अपडेट रहने वाली है कि क्या होता है. एंड वी विल बी स्टेइंग ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपडेट कि आगे क्या हो सकता है, क्या पाकिस्तान रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करेगा एंड या नहीं. So thank you guys for watching this video. If you like this video, please subscribe and press the bell icon. Also अगर आपको नए videos देखने हैं तो यहाँ पे मेरे पुराने videos हैं वीडियो playlist में, so please do watch them and world views, peace out.